नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया के सवालों पर कहा कि रेल मंत्री के पास कोई काम नहीं है, उन्हें तभी भेजा जाता है जब कोई दुर्घटना होती है। पीएस हरी झंडी दिखाने आते हैं, यात्री उन ट्रेनों को इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि किराया अधिक है। प्रधानमंत्री रेलवे गलियारों का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन यह लोगों के लिए नहीं बल्कि कोयला गिराने के लिए है। मंत्री का कोई काम नहीं, जब एक्सीडेंट हो तो रेल मंत्री भेजा जाता है। हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, ये तो अद्भुत है। और जो झंडी दिखाए हैं है ना, वो ट्रेन का साइज छोटा हो गया, अब वो उसमें यात्री जा नहीं रहे, इतना महंगा हो गया है। और जो यात्री ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, जिसमें लगातार लोग आते जाते हैं, वो बंद हो रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी ने, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आंदोलन भी किया, उसके बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री जी यहाँ रेल कॉरिडोर को उद्घाटन करते हैं, लेकिन वो यात्रियों के लिए नहीं है, वो कोयला ढुलाने के लिए। अरे भाई, सबसे ज़्यादा टिकटें तो हमने दिया, सबसे ज़्यादा विधायक हमारे महिला विधायक यहाँ, उनके पास तो 1 है, हमारे पास 13 है ना। तो उनसे 13 गुना ज़्यादा महिला हमारे विधायक विशेषज्ञ हैं राष्ट्रीय स्तर के, और उसके बाद को बड़े ध्यान से किसान और सब लोग सुनते भी हैं। और गौठान का भी निरीक्षण किया और रीपा का भी निरीक्षण किया उन्होंने। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है या देश की अर्थव्यवस्था को उस दिशा में ले जाने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा, किसानों का आय में वृद्धि होगी। और किसान जो अनिश्चितता के दौर में जो गुजरते हैं कि यदि उत्पादन कर लें कि बिकेगा नहीं बिकेगा, बिकेगा तो रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये सारी जो परेशानी है उसको हमने छत्तीसगढ़ में दूर किया है। न केवल धान के किसान को, बल्कि जो कोदो कूट की रागी को उत्पादन कर रहे हैं, मक्का कर रहे हैं, गन्ना का कर रहे हैं, उन सब किसान हमारे निश्चिंत हैं कि हम उत्पादन करेंगे। सरकार उसके इनपुट सब्सिडी भी देगी। और उसके हैं बजट में जो पुराना था 3000 करोड़ वो दिए, अभी 7 लाख लोगों को दिए, बल्कि उससे बढ़कर जो भारत सरकार से हम जनगणना की मांग किए थे, आर्थिक सर्वेक्षण की मांग किए थे, वो नहीं किए। 2011 के बाद नहीं हुआ। और अभी भी कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब, राहुल जी लगातार कह रहे हैं कि जनगणना होना चाहिए, जातिगत जनगणना होना चाहिए, आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए, लेकिन भारत सरकार नहीं कर रही। तो ऐसे में राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण कराया और लगभग 50,000 से अधिक लोगों को आवास की सुविधा दे रही है, जिसको भारत सरकार को देना था। क्योंकि यदि 2021 की जनगणना होती तो फिर वो पात्र लोगों को और मौका मिलता। क्योंकि ये जो पहले इंदिरा आवास था, आज प्रधानमंत्री आवास, नाम बदल दिए, लेकिन वो ये योजना कभी बंद नहीं हो सकती। मकान बनाने वाली योजना बंद नहीं हो सकती, और भारत सरकार ने इसे करीब करीब बंद। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में कोटवार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कोटवारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोटवार का काम कलेक्टर, कमिश्नर नहीं कर सकते। जैसे बिना ग्राम देवता की पूजा के कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं होता, वैसे ही बिना कोटवार की जानकारी के गाँव में कोई काम आगे नहीं बढ़ता है। नहीं मन देख बड़ैन को लघु न दीजिए डार, और जहां काम आवे सुई कहा करे तलवार। और कोटवार सुई का काम करते हैं। कोटवार का काम कलेक्टर, कमिश्नर नहीं कर सकते। गांव के देवता जैसे होते हैं कोटवार, जैसे बिना ग्राम देवता के पूजा के कोई शुभ कर्म शुरू नहीं होता, वैसे ही बिना कोटवार की जानकारी के गांव में कोई काम आगे नहीं बढ़ता। बोलो सही बात है कि नहीं? और मैंने तो अभी सोचा, तो गांव के गूगल है, आप गूगल, वो गूगल आता है ना, गूगल पर देश और विदेश सबकी जानकारी गूगल पे मिल जाती है आजकल। तो गांव के गूगल आप है, जैसे गांव के गूगल को देश विदेश की जानकारी होती है, वैसे ही आप तो चलते फिरते गूगल है। आप राजस्व प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं।
आप ना हो तो प्रशासन वेंटिलेटर पे चला जाए। प्रशासन के लिए कर्णधार हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, पूरी और सही जानकारी चाहिए तो मददगार केवल कोटवार है। गांव में किसी परिवार में जन्म हो तो बधाई देना है। गांव में कहीं कोई शौक हो जाए, मृत्यु हो जाए तो भी सूचना रखना है, जानकारी अपडेट करना है। गांव में प्राकृतिक आपदा आ जाए, भगवान ना करे आए, ओले इल्ली सूखा पाला, पहली जानकारी देते हैं तो कोटवार देते हैं जाके प्रशासन। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी अपनी कठिनाइयां हैं। ये पंचायत का सिलसिला मैंने ही शुरू किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने पहली कोई पंचायत बुलाई थी तो वो कोटवार पंचायत ही बुलाई थी। और उस पंचायत में मैंने कहा था कि कोटवार मेरे जासूस है, जासूस। हर अच्छे बुरे की खबर देंगे। और वो काम आप अभी तक कर रहे हो। और इसलिए मेरे कोटवार बहनों और भाइयों, एक तो आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इसलिए सभी कोटवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। हमारे कोटवार भाई और बहन जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, वैसे ही बाहर हो जाते हैं। अब इतने वर्षों तक सेवा की है और इसलिए रिटायरमेंट के बाद उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी सब। क्योंकि उसके बाद जिंदगी का कुछ काम चल सके। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार ने जितना कर्ज लिया है वो ओपन है। बीजेपी ने पिछले 1 साल में बड़े ठेके दिए हैं, जिसमें कितनी रिश्वत ली है इसकी जानकारी मेरे पास है। ये कर्ज बड़े बड़े ठेके लेने के लिए और अपना कमीशन बनाने के लिए लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि बीजेपी को शर्म आ रही है कहने में कि शिवराज सिंह जी उनका मुख्यमंत्री का चेहरा है। घोषित नहीं करते, कर दें। अमित शाह भी और मोदी जी भी आएंगे, वो किसके पक्ष में बोलेंगे? अपने पार्टी के पक्ष में तो बोलेंगे ही, पर किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना है वो अगर ना बोल पाए तो उनके लिए बड़ी जितना कर्ज लिया है वो ओपन है। आप एक हिसाब लगा लीजिए, आप लोग सब पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि इन्होंने कितने ठेके दिए हैं, बड़े बड़े ठेके दिए हैं पिछले 1 साल में, जिसमें कितना प्रतिशत एडवांस दिया। एडवांस का मतलब आप समझ गए, कितनी रिश्वत ली एडवांस से। ये आप जानकारी लेके, मेरे पास तो है, पर मैं चाहता हूँ आप भी ले लें और आप मेरे से शेयर कर लें। साफ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये कर्ज लेते हैं बड़े बड़े ठेके देने के लिए, अपनी कमीशन बनाने के लिए। कभी शिवराज सिंह जी की बात सच निकलती है? मैं तो कहता हूँ ये और कहें। आज जनता, मध्य प्रदेश की जनता पर मुझे पूरा विश्वास है और मैं भी देखता हूँ जनता, अगर ऐसी हालात थी, ऐतिहासिक जीत होने की बात थी, तो उनको शासकीय तंत्र का उपयोग अपने मीटिंग में करने की क्या आवश्यकता थी? पूरी शासकीय मीटिंग हो रही है शासकीय खर्चे पर। इससे बड़ा दुरुपयोग हो सकती है मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए, 40-45 साल में मेरे जीवन में तो उठाई नहीं।
अब इनको पाकिस्तान नहीं मिलता, इनको खालिस्तान मिल जाएगा, खालिस्तान नहीं मिलता अफगानिस्तान मिल जाएगा। हाँ, ये सब उठाते ही रहेंगे। ये असलियत में जो ध्यान मोड़ना चाहते हैं, अपनी बात करें, मेरे नाम से उनके पेट में क्यों दर्द होता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से शुरू हुई परिवर्तन यात्रा कसडोल विधानसभा भी पहुंचने वाली है। इस यात्रा को लेकर विधानसभा के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी में लग चुके हैं। परिवर्तन यात्रा को लेकर आज पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और भाजपा कार्य समिति के सदस्य गौरीशंकर अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह परिवर्तन यात्रा 25 सितंबर को कसडोल विधानसभा पहुंचेगी। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव करेंगे। ये तो हमारा बहुत पुराना सपना था कि सत्ता में माता और बहनों की भागीदारी हो। भागीदारी बिना रिजर्वेशन के उतना नहीं हो पा रहा था जितना उनको मिलना चाहिए। अटल जी के समय भी इस बात का प्रयास किया गया था। कांग्रेस ने भी केवल और एक प्रपोजल रख करके उसको छोड़ दिया था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार में और जो मोदी है तो मुमकिन है इस बात को सिद्ध किया है। न केवल बिल पेश किया नारी वंदन अधिनियम के बारे में, बल्कि उसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित भी कराया और सभी पार्टियों को चारों खाने चित्त कर दिया कि किसी भी प्रकार से विरोध करने की किसी की ताकत नहीं बनी। ये मोदी का एक करिश्मा है। जिस प्रकार से G20 में उन्होंने विश्व के बड़े लीडर के रूप में अपने आप को स्थापित किया, महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, इससे बड़ा कदम आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ हुआ नहीं है। मैं इस बिल को पास कराने के लिए और जिसके नेतृत्व में संभव हुआ, ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, सभी माताओं बहनों और हम ही सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत। कोंडागांव जिले के गांव खुटडोबरा में बदहाल सड़कों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क खेत में तब्दील कर उसमें धान रोप दिया। ग्रामीणों ने बताया कि वह आजादी के इतने दिन बीत जाने के बाद भी वह मूलभूत सुविधाओं के मोहताज हैं। उनकी समस्या सुनने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी गांव तक नहीं पहुंचता है। मैं जब जाता हूँ ना, मैं और एक्स्ट्रा 5 किलोमीटर से घूमते हुए जाता हूँ कॉलेज जाने के होने से। जब भी पानी गिरता है ना, ये रास्ता में गिरते पड़ते जाते हूँ। मैं कई बार गिर के मैं ना चिकला होकर कॉलेज पहुँचा हूँ। और जो और कई लोग गिरे हैं रोड के चलते। और छोटे बच्चे मन भी मतलब स्कूल कोंडागांव जाते हैं, जैसा हाई स्कूल हुआ, तो यही रास्ता से जाते हैं। देखते हुए हम लोग एक मीटिंग रखे। हमारा ये रोड बिल्कुल बनता ही नहीं, अभी से नहीं, परदादा से दादा खत्म हो गए। हम इमरजेंसी में ना एम्बुलेंस भी बुलाते हैं, हॉस्पिटल खुद हम लोग बाइक में ले जाना पड़ता है, नहीं आ रहा है। बोलते हैं वो बस्ती में तो नहीं जाएंगे, एम्बुलेंस वाले बोलते हैं बीमार में रहता है, कोई बच्चे रहते हैं, माँ बहन भी रहते हैं, तब से भी नहीं आ रही। बोलते हैं उधर पूरा चिकला है, गड्ढा है, नाली है, फंस जाता है, इसलिए हम लोग नहीं आ रहे हैं, बोल देते हैं एम्बुलेंस वाले। तो एक फोन में एम्बुलेंस आ जाए, हमारा आना जाना स्कूल बच्चे भी परेशानी हो रहा है, बाइक वाले को भी परेशानी हो रहा है। बन जाए तो अच्छी बात है। हम यही चाह रहे हैं हमारा रोड बन जाए। ये रोड का परेशानी देख रहे हो, आप लोग भी आ रहे हो जा रहे हो, इसलिए इधर से आते जाते तो इतना परेशानी तो हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये परेशानी आज से है। 30 साल मेरा खुद का 30 साल हो गया है, तो तब से मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ जैसा का तैसा है इस रोड में। चलते हम लोग को फैसला किए हैं गांव वाले सभी लोग मिल के, जहाँ से देखते हुए आए हैं कि यहाँ पे इतना परेशानी को देखते हुए हमसे रहा नहीं गया है। जो ये मुख्य मार्ग है जिला प्रशासन से जोड़ता है जो हमको, और इधर से पंचायत भी जाते हैं। तो
एमपी के शिवपुरी में मेडिकल कॉलेज के पीछे पीएम आवास योजना में करोड़ों रुपए की लागत से आवास बनाए गए हैं, जहां आवासों के आसपास सीसी रोड का निर्माण भी किया गया है, लेकिन सीसी सड़क में गुणवत्ता को दरकिनार किया जा रहा है। सड़क में काली गिट्टी और रेत का उपयोग होना था, लेकिन ठेकेदार और संबंधित इंजीनियर की साठगांठ से रेत की जगह सफेद गिट्टी मिलाकर कुछ सड़कों का निर्माण कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ सड़कों का कार्य प्रगति पर है। चौहान साहब, ये आवास प्रधानमंत्री आवास के सामने जो सीसी रोड डाली जा रही है उसमें सफेद गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? सफेद गिट्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है सीसी डालने में। उससे तो मतलब थोड़ी गिट्टी काली हुई सफेद हो, कलर से मैटर नहीं करता। एग्रीगेट की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एग्रीगेट के टेस्ट होते हैं, इम्पैक्ट वैल्यू होती है, उसका एवरेज टेस्ट होता है, उसकी अगर स्ट्रेंथ सही आ रही है तो कोई सी गिट्टी हो जाए, काली हो जाए, पीली हो जाए, सफेद सभी इस्तेमाल की जा सकती है। इसका टेस्ट कराए थे? कौन से टेस्ट? ये तो टेस्ट अभी काले अभी जो आपने ये शिकायत मिली थी कि काले सफेद गिट्टी इस्तेमाल कल ही लाई गई है ठेकेदार के द्वारा। हमने ठेकेदार को निर्देशित कर दिया कि पहले इनका इस्तेमाल को रोके और इसके पहले टेस्ट रिपोर्ट लाए, टेस्ट रिपोर्ट अगर सही होगी। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। जगदलपुर बस्तर जंगलों का इलाका कहलाता है, जहां हमेशा ही लकड़ी तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय रहते हैं और बेशकीमती लकड़ियों को जंगल से कई बार पार करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वहीं पुलिस ने मुखबिर सूचना पर 2 लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बेशकीमती लकड़ी बरामद हुई है। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। कितना घन मीटर है? कल रात्रि में हमारे स्टाफ हम लोग सब कुछ गश्ती कर रहे थे कि एक रात में कवाली कला से नानगू रोड में गाड़ी आती थी, तो उसको हमने रोका, तो भागने का प्रयास कर रहा था। फिर हमारे स्टाफ हेमकांत पांडे और शंभुनाथ मौर्य ने अपनी तत्परता दिखाते उसको पकड़ा और चेक किया तो गाड़ी में लकड़ी थी जो कि 51 लाख साल चौखट था। उसका वर्तमान मूल्य 60,000 रुपये है। गाड़ी की कीमत लगभग 8 लाख रुपये है और हमने विभागीय कार्रवाई की, नापजोख किए, पीवार जारी किए हैं और अभी कोर्ट की कार्रवाई कर रहे हैं। आइन अपराधी सहित गाड़ी को कोर्ट की कार्रवाई की जा रही है। बलरामपुर जिले के राष्ट्रीय मार्ग 343 दलधोवा के पास बस और ट्रक के आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल मेरे साथ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।